ओम साई राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियोस में मेरी पहली शिरडी यात्रा के बारे में जाना। अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सन 2009 के बाद से मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आए और बाबा ने कैसे मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। दोस्तों, ये बाबा की ही कृपा है कि सन 2009 से लेकर 2020 दिसंबर तक मैं बिना किसी ब्रेक के हर साल शिरडी जाती रही हूँ। किसी साल तो मैं 3 बार भी शिरडी गई हूँ। 2021 में भी मेरी पूरी उम्मीद है कि बाबा मेरे इस क्रम को टूटने नहीं देंगे। जैसे ही बाबा के दर्शन खुलेंगे मैं शिरडी ज़रूर जाऊँगी। आप लोगों को लगता होगा कि मैं कैसे हर साल शिरडी चली जाती हूँ। लोग तो एक बार भी शिरडी नहीं पहुँच पाते और मैं साल में 2-2 3-3 बार शिरडी हो आती हूँ। दोस्तों, मुझे लगता है मुझ पर बाबा की विशेष कृपा है। मैं जब शिरडी जाने की सोचती हूँ तब मैं शिरडी पहुँच जाती हूँ। मुझे तो लगता है कि ये बाबा का ही आदेश होता है, तभी तो मैं उनके दर्शनों के लिए शिरडी पहुँच जाती हूँ। 2009 में मेरी पहली शिरडी यात्रा थी जब मैं ट्रेन से गई थी। उसके बाद से तो बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि तब से लेकर अब तक सभी शिरडी यात्रा बाय एयर ही की हैं। ये यात्राएं भी कम रोमांचक नहीं रही हैं। आप लोग बस मेरे चैनल ताना बाना के साथ बने रहिए। आपको बहुत सारे रोमांचक अनुभव सुनने को मिलेंगे और बाबा के चमत्कार भी देखने को मिलेंगे। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार मेरे चैनल को दीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। दोस्तों, आपको अपना शिरडी का एक अनुभव सुनाती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी नज़र से बाबा के दर्शन ज़रूर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये मेरी शिरडी की दूसरी यात्रा थी जब मैं शिरडी गई। मेरे साथ अच्छी बात यह है कि मेरे परिवार के सभी सदस्य बाबा के परम भक्त हैं और ये भक्ति ऐसे ही नहीं जागी, बल्कि उनके अनुभवों ने और बाबा के चमत्कारों ने उनमें भक्ति जगाई है। 2009 के बाद से हमने प्रतिवर्ष मई जून में शिरडी जाने की योजना बना ली थी। अब हम हर साल मई जून के महीने में शिरडी जाने लगे। ऐसे ही एक बार की बात है, किसी ने हमें बताया था कि जब भी कभी शिरडी जाओ तो कोपर गाँव ज़रूर जाना, वहाँ पर बाबा की तपोभूमि है। बस इस बार जब शिरडी पहुँचे तो बाबा के दर्शनों के बाद हम शिरडी से शेयरिंग ऑटो करके कोपरगांव पहुँचे। बाबा के मंदिर से कोपरगांव लगभग 6 किलोमीटर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोपरगांव में बिल्कुल सड़क के किनारे पर यह मंदिर बना हुआ है। बहुत आसानी से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कोपरगांव के इस मंदिर में भी आरती का वही समय है जो बाबा के समाधि मंदिर में है। वही आरती और वही समय। हम जब बाबा की तपोभूमि पहुँचे उस समय दिन के 12 बजे थे। मध्याह्न आरती आरंभ हो गई थी। हम लोग भी आरती सुनने बैठ गए। आरती होने के पश्चात कर्ड राइस के रूप में बाबा का प्रसाद ग्रहण किया और मंदिर के परिसर में बनी बाबा की बड़ी सी मूर्ति, शनिदेव और लक्ष्मी माँ के दर्शन के लिए हम चले। जैसे ही मेरी नज़र बाबा की उस बड़ी सी मूर्ति पर पड़ी, मुझे वह मूर्ति न दिखकर स्वयं बाबा इस मुद्रा में बैठे दिखे। जैसे अचानक से किसी अनएक्सपेक्टेड को देखकर आप चौंक जाते हैं, बस वही स्थिति उस समय मेरी भी हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा मेरे इंतज़ार में बैठे थे। मेरे लिए उस दर्शन का, उस पल का वर्णन अनिवर्चनीय है। मैं शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, जब हम तीनों मूर्तियों के दर्शन करके लौटने लगे तब अचानक से एक बिल्कुल काले रंग का रेशमी बालों वाला कुत्ता मेरे सामने आ गया। पता नहीं अचानक से कहाँ से आ गया वह, और सबको छोड़कर बस वह मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि मैं क्या बताऊं। मैंने उसे लड्डू का प्रसाद दिया। उसने एकदम से वह लड्डू खा लिया। मेरे हस्बैंड ने कहा, मैं पास से दूध लेकर आता हूं, इसको दूध दे देते हैं। ये दूध के लिए मुड़े और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह कुत्ता गायब। दूर दूर तक भी नज़र दौड़ाने पर भी वह कहीं नज़र नहीं आया। वो काला कुत्ता कहाँ से आया, कहाँ चला गया, कुछ नहीं पता चल पाया। पर आसपास के लोगों ने इतना ज़रूर बताया कि इस परिसर में कोई भी काले रंग का कुत्ता नहीं है। मेरे हृदय में ऐसी अपार शांति और खुशी के भाव थे उस समय, जो मैंने उससे पहले कभी महसूस नहीं किए थे। इस तरह बाबा के प्रति मेरे मन में भक्ति और दृढ़ होती चली गई। मेरा परिवार मेरे साथ होता था, परंतु चमत्कार मेरे साथ ही होते थे। बाबा के चमत्कारी दर्शन मुझे ही प्राप्त होते थे। मेरे परिवार के सदस्य पता नहीं मेरी श्रद्धा भक्ति देखकर या शायद मुझे हर्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए मेरी हर बात को चमत्कार मानकर चुप रहते थे। एक छोटा सा किस्सा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि बाबा कैसे लोगों के भ्रम को दूर करके उन्हें अपना भक्त बना लेते हैं। तो दोस्तों, हम शिरडी में दर्शनों के बाद घूम रहे थे और हमने लंच करके योजना बनाई कि आज रात को शेज आरती अटेंड करेंगे।
शेज आरती रात के 10:30 बजे होती है। इसमें बाबा को सुलाया जाता है और इसके बाद दर्शन बंद हो जाते हैं। तो अगर आपको शेज आरती देखनी है तो आपको कम से कम 8 बजे तो लाइन में लग जाना चाहिए। मेरे हस्बैंड भी रात को 8 बजे बच्चों को लेकर दर्शनों की लाइन में लग गए। मेरे हाथ में मोबाइल थे, इसलिए मैं बाहर ही प्रतीक्षा करने लगी। ये लोग लगभग मंदिर के अंदर तक पहुंच गए थे। लगभग 9:30 बज रहे होंगे। बच्चे और ये अंदर से बाहर की ओर दौड़ते हुए मेरे पास ये बताने आए कि मंदिर खाली पड़ा है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, तुम भी अंदर चलो। पर मेरे पास मोबाइल थे, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकती थी। इन्होंने मुझे कहा, तुम मुझे मोबाइल दो, मैं कहीं रखवा कर आता हूँ, तब तक तुम अंदर जाओ। मैंने इन्हें मोबाइल दी और बच्चों को लेकर मैं मंदिर में दर्शनों के लिए चली गई। दोस्तों, इसे ही कहते हैं चमत्कार। अब रात के 10 बज गए थे और मैं बाबा के सामने खड़ी थी और ये मंदिर के बाहर, क्योंकि 10 बजे मंदिर में एंट्री बंद हो जाती है। आरती से आधा घंटा पहले तक जो भक्तजन मंदिर पहुंच जाते हैं, बस वही अंदर रहते हैं, बाकी फिर बाहर ही रह जाते हैं। दोस्तों, क्या कहेंगे आप लोग इसे? बाबा अपने भक्त को खींचकर अपने पास ले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे हस्बैंड बाबा के भक्त नहीं हैं या उन पर बाबा की कृपा नहीं है, पर एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि बाबा अपने सच्चे भक्तों को हमेशा अपने करीब रखते हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में ये बात घर कर गई थी कि सारे चमत्कार इसके साथ ही क्यों होते हैं, इस बार मैं भी बाबा का चमत्कार देखूंगा। यही सोचकर ये शेज आरती के लिए अंदर गए थे, पर इनके मन में बाबा को लेकर एक चैलेंज था, एक चमत्कार देखने की भावना थी, इसलिए बाबा ने इन्हें चमत्कार दिखा दिया। दोस्तों, उस दिन के बाद से इन्होंने फिर कभी बाबा को परखने की भूल नहीं की। बाबा के बिल्कुल करीब होते हुए भी ये आरती नहीं देख पाए और जो मैं बिल्कुल बाहर थी वह बाबा के करीब पहुंच गई। ये बाबा का ही चमत्कार है। यदि दोस्तों आपने कभी साईं सच्चरित पढ़ा हो तो उसमें आपने वो पार्ट ज़रूर पढ़ा होगा जिसमें वो अपनी चिड़िया रूपी भक्तों को अपने के पास कैसे खींच कर ले जाते हैं। तो बाबा का ये चमत्कार है, बाबा का ये आशीर्वाद है, बाबा की ये भक्ति है कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से और श्रद्धा और सबूरी के साथ उनकी भक्ति करता है, उन्हें बाबा दुनिया के किसी भी कोने में हो उसे अपने पास ज़रूर खींच लेते हैं और उसे अपने दर्शन देकर उसके जीवन का उद्धार कर देते हैं। उनमें से शायद एक सौभाग्यशाली मैं भी हूँ और मुझे लगता है कि बाबा की मुझ पर विशेष कृपा है कि जब भी मैं मन में सिर्फ सोचती भी हूँ बाबा के पास जाने की, बाबा के दर्शन का जैसे मेरे मन में विचार भी आता है, तो वो एक यात्रा के रूप में पूर्ण हो जाता है और मैं बाबा के सामने होती हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह के अनुभव मैं और भी आप लोगों को बताती रहूँगी और आने वाला वीडियो और इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें मैं आपको तरह तरह के स्वेटर्स जो मैंने बनाए हैं वो भी दिखाऊँगी। जो अब हमारे कुछ स्वेटर रेडी हैं और यदि कोई चाहेगा कि मैंने वो कैसे बनाए हैं तो मैं अपने आगे के वीडियोस में उन स्वेटर्स को बनाना भी सिखाऊंगी। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल ताना बाना से, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो दोस्त आज नए हैं और नए इस चैनल को देख रहे हैं तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट चाहे आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है, या मुझे इसमें क्या क्या सुधार करना चाहिए और क्या आप इसमें देखना चाहते हैं, तो अपनी राय भी प्रकट कीजिए। तो बस दोस्तों, अगले वीडियो तक आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और अपने मन को तो ज़रूर स्वस्थ रखिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ओम साईं राम।